गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आइए अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 4। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। मतलब क्या है इसका, हमने दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करके हमारा आंसर -3 आना चाहिए। ऐसा एक युग्म इन्होंने दिया है 6 -2। 6 को जब हम -2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -3। इसी तरीके से हमने 5 युग्म यानी 5 जोड़े संख्याओं के लिखने हैं जिनमें a को b से भाग करके हमारा आंसर -3 आए। तो बच्चों बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं संख्याएं। 5 जोड़े मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी तरफ से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, अपने अलग से भी जोड़े बना सकते हैं। पहला जोड़ा तो बच्चों यही है जो हमें प्रश्न में दिया गया है, 6 और -2। क्योंकि 6 को जब हम -2 से भाग देंगे तो ये 6/-2 हो जाएगा। असमान चिन्ह हो गए हैं भाग देने के लिए, तो आंसर हमारा माइनस में आ गया। और 2 से 6 को भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी -3 आ गया। अगला जोड़ा हम लेते हैं 18 और -6। 18 को जब हम -6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18 और असमान चिन्ह है इसलिए -3, यानी 18 को भी जब -6 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर -3 ही आएगा। इसी तरीके से अगला युग्म हमने लिया है -15 और 5। जब -15 को भाग करेंगे 5 से तो ये -15/5, 5 तिया 15 और असमान चिन्हों का भाग हुआ है तो -3। अगला युग्म लिया है हमने -12 और 4। -12 को जब 4 से भाग करेंगे तो आंसर फिर से -3 ही आ जाएगा। लास्ट हमने युग्म लिया है -24 और 8। -24 को 8 से भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो बच्चों दो संख्याएं ऐसी लेनी है, जो b है वो ऐसी संख्या होगी जिससे जो पहली संख्या है वो 3 बार भाग हो जाए। अब जो माइनस की लेनी है हमने, चाहे तो हम a को माइनस का ले सकते हैं, चाहे b को माइनस का ले सकते हैं, क्योंकि जब असमान चिन्हों का भाग होएगा तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। 0 से ऊपर था यानी +10 था। यदि यह आधी रात तक, आधी रात कितने बजे होती है बच्चों, रात को 12 बजे हम आधी रात बोलते हैं। आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। मतलब 1 घंटे में जो है 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। दोपहर के 12 बजे तो तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री था, और आधी रात तक 2 डिग्री ये हर घंटे कम हो जाता है। तो इसने ये पूछा है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब इसने 0 से नीचे कहा है, तो 0 से नीचे बच्चों जो तापमान है वो माइनस में चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमने ये बताना है कि किस समय जो तापमान है वो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। अब इसमें 2 प्रश्न इसने पूछ लिए हैं। पहला तो ये पूछा है कि किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा और आधी रात को तापमान कितना होगा। तो इसको समझाने के लिए देखिए, मैं आपके लिए एक संख्या रेखा हम बनाते हैं। 0 के दाईं तरफ सारी हमने प्लस वाली संख्याएं ले ली और 0 से बाईं तरफ सारी माइनस की। अब ये जो संख्याएं हैं इनको हम तापमान मान लेते हैं। 0 से इधर +1 डिग्री तापमान हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्योंकि हमें रात को 12 बजे 10 डिग्री दिया है तो मैंने 10 तक ही संख्याएं लिखी हैं। ऐसे ही हम माइनस की संख्याएं लिख लेंगे, -9 तक मैंने संख्याएं लिख ली हैं। अब देखो बच्चों, उसने ये कहा है दोपहर 12 बजे तापमान जो है +10 डिग्री सेल्सियस है। 0 से ऊपर है यानी कि +10 है, और हमने ये बताना है कि -8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कितने बजे होगा। और 1 घंटे में जो है तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो देखिए +10 डिग्री जो तापमान था हमारा 12 बजे था दोपहर को, और 1 घंटे में 2 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री कम हुआ, 2 डिग्री, यानी कि 1 बजे जो तापमान हुआ वो कितना हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस हुआ।
फिर 2 और कम हो गया यानी 2 बजे 6 डिग्री हो गया, फिर 2 डिग्री और कम हो गया यानी 3 बजे जो है 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया। इसी तरीके से फिर 2 डिग्री कम हुआ 4 बज गए, फिर 2 डिग्री कम हुआ 5 बज गए, 5 बजे 0 डिग्री पर हम पहुंच गए। फिर 6 बजे जो है -2 डिग्री हो गया, फिर 2 कम हुआ -4 पर पहुंच गए हम 7 बजे, फिर 2 डिग्री कम हुआ -6 पर पहुंच गए, फिर 2 डिग्री कम हुआ -8 पर पहुंच गए, यानी 8 डिग्री जो टेम्परेचर है कितने बजे हुआ, 9 बजे। यानी 9 बजे जो है हमारा तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे यानी -8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। तो ये पहले भाग का हमारा आंसर निकल गया है। अतः साय 9 बजे तापमान जो है -8 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न उसने इसमें ये पूछा है, आधी रात को तापमान क्या होगा। दोपहर 12 बजे तो तापमान हमारा था +10 डिग्री, हमने बताना है रात को 12 बजे तापमान कितना होगा। इसको हम संख्या रेखा से भी निकाल सकते हैं। इसको आगे बढ़ा के देखिए, -8 तो हमारा 9 बजे हो रहा है, फिर 10 बजे का निकाल लेंगे, 11 बजे का और 12 बजे का। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 घंटे में तापमान में कमी कितने की हो रही है, 2 डिग्री की, यानी -2 डिग्री जो है कम हो जाता है। अब दोपहर के 12 से रात के 12 तक कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 2 डिग्री तापमान कम हुआ है, तो 12 घंटे में कितना कम हो जाएगा, 24 डिग्री। ठीक है, समझ में आया आपको। दोपहर 12 से रात को 12 बजे तक 12 घंटे हो जाते हैं, और 1 घंटे में हमारा 2 डिग्री तापमान कम हुआ है, तो 12 घंटे में हमारा जो है 24 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। अब हमने रात को 12 बजे का तापमान बताना है। दोपहर 12 बजे हमारा तापमान +10 था, उसमें से कम कितना हो गया, 24। तो रात का तापमान कितना हो जाएगा, 10 - 24 बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। यानी आधी रात को जो तापमान है वो कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। यानी कि अगर आंसर ठीक होता है तो 3 नंबर मिलते हैं हमें, आंसर गलत होता है तो 2 नंबर हमारे कट जाते हैं, और अगर प्रश्न को हम हल ही नहीं करते हैं तो उसका कोई नंबर नहीं मिलता है। अब इसका पहला भाग है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 12 सही उत्तर पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब कुल अंक उसने 20 प्राप्त किए, यानी 20 नंबर उसको मिले हैं, और जो जितने प्रश्न उसने हल किए थे उसमें से 12 उत्तर सही हैं, तो हमें ये बताना है कि उसने कितने उत्तर गलत दिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। राधिका द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं, 20। सही उत्तरों की संख्या है 12। एक सही उत्तर करने के लिए कितने अंक मिलते हैं, 3, और उसने कितने उत्तर सही किए हैं, 12। तो 12 सही उत्तरों के लिए हम अंक निकाल लेंगे, 12 × 3 हो जाएंगे यानी 36, यानी सही उत्तरों के लिए उसको मिले 36 नंबर, और कुल अंक मिले थे हमें 20। तो अगर हमने गलत उत्तरों के लिए अंक निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले गलत उत्तरों के लिए मिले अंक कैसे निकाल लेंगे, जो कुल अंक थे उसमें से हम सही उत्तरों के जितने अंक उसको मिले हैं उनको उसमें से घटा देंगे। 20 में से हम घटा देंगे 36, तो कितना आ जाएगा, -16। यानी जो गलत उत्तर उसने दिए उसके लिए उसको नंबर मिले हैं -16। यहाँ नंबर हमने निकालने हैं, कितने अंक उसको मिले हैं, पर प्रश्न में हमें ये पूछा है कि कितने उत्तर उसने गलत किए। अब एक उत्तर गलत करने के लिए -2 अंक मिलते हैं, और कुल उसे गलत उत्तरों के लिए कितने अंक मिले हैं, -16। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने उसे गलत उत्तरों के लिए अंक मिले हैं उनको हम -2 से भाग कर देंगे। अब माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो प्लस बन जाएगा, और 2 से 16 को भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इसी तरीके से इसमें दूसरा भाग दिया है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। इस प्रश्न में भी उसने यही पूछा है, गलत उत्तरों की संख्या पूछी है। अब टेस्ट में मोहिनी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, -5।
सही उत्तरों की संख्या कितनी है? 7। तो हम सही उत्तरों के लिए मिले अंक निकाल लेंगे। 1 के लिए 3 मिलते हैं तो 7 के लिए कितने मिलेंगे? 7 तिया 21। अब सही उत्तरों के लिए उसे 21 अंक मिले हैं और कुल अंक उसके हैं -5। तो गलत उत्तरों के लिए मिले अंक हम निकाल लेंगे। जितने कुल अंक थे उसमें से हम सही उत्तर जो हैं उसके लिए जो अंक मिले हैं उनको उसमें से घटा देंगे। -5 में से हम घटा देंगे -21। -5 में से 21 को घटा देंगे तो कितने अंक आ जाएंगे हमारे? -26। क्योंकि अब दोनों अंक जो हैं हमारे माइनस माइनस के हो गए हैं, समान चिन्हों के हो गए हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। तो -26 अंक उसको मिले गलत उत्तरों के लिए। अब हमें गलत उत्तरों की संख्या बतानी है। एक गलत उत्तर के लिए उसको -2 अंक मिलते हैं। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी? -26 बटे -2। जितने कुल अंक उसे गलत उत्तरों के लिए मिले हैं उन्हें हम एक उत्तर के लिए मिले गलत अंक से भाग कर देंगे। फिर से समान चिन्हों का विभाजन हो रहा है तो प्लस आ जाएगा और 2 से 26 को भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी उसने 13 गलत प्रश्न किए हैं। तो गलत उत्तरों की संख्या हो गई 13। प्रश्न नंबर 7 बच्चों आपने अपने आप करना है और इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 भी आपने अपने आप करना है। ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको आप अपनी कॉपी में कर लें।